किया है, समय बीता, व्रत नियमों का पालन करते हुए माँ देवहूति ने समय बिताया और योग्य उचित समय कर माँ देवहूति के यहाँ कर्दम ऋषि के यहाँ कपिल नारायण भगवान का प्रागट्य हुआ है। ये भगवान के 24 अवतार में से एक अवतार माने गए हैं। बोलिए कपिल नारायण भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। कपिल नारायण भगवान का प्रागट्य हुआ। जैसे ही कपिल नारायण प्रकट हुए और कर्दम ऋषि ने अपना वचन निभाते हुए संन्यास धर्म को धारण किया है। सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं, राजा मनु जो है वो सत्य स्वरूप है, शत्रुपा जो है वो श्रद्धा स्वरूप है। श्रद्धा और सत्य जब मिलता है तब देवहूति सेवा का प्रादुर्भाव होता है। कर्दम ऋषि तप के समान है और जब तप और सेवा मिल जाते हैं तब भक्ति के रूप में कर्दम जैसे पुत्र की प्राप्ति होती है। तो ऐसे कर्दम ऋषि का प्रागट्य हुआ है। अब अकेली रहती हैं बिंदु सरोवर के किनारे आश्रम में माँ देवहूति, और पति भी चले गए, सारी कन्या चली गई, अकेली अकेली। अब देवहूति मैया मन में विलाप करती है, कभी पति की याद आती है, कभी पुत्रियों की याद सताती है। इस प्रकार मन के कई प्रकार के भावों के साथ माँ देवहूति एक दिन अचानक से पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान कपिल नारायण भगवान जहाँ बैठे थे उनके चरणों में जा गिरी। देवहूति रुवाच, माँ देवहूति कहते हैं कि निर्विण्णा नितराम भूमन इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधम तम प्रभो। हो प्रभु, इन इंद्रियों की लालसा को, इच्छाओं को, कामनाओं को शांत करते करते मैं थक गई हूँ। कभी भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, कभी रोना आता है, कभी सुख अनुभवित करती हूँ, कभी दुख, कभी क्या कभी क्या। इन सबसे ऊपर उठना चाहती हूँ, इन सबसे निवृत्ति पाना चाहती हूँ। मैं एक भाव में, एकाकार में आना चाहती हूँ, क्या करूँ। कपिल नारायण भगवान प्रसन्न हुए। भगवान कपिल नारायण कहते हैं, माँ मैं तो इस स्थान पर कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। भगवान जीव की प्रतीक्षा करते हैं कि कब ये जीव शरणागत हो, कब ये जीव शरण में आए और उसका कल्याण हो। जीव उसको स्वयं को परमात्मा की ओर कदम बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जा नहीं ले जो जा नहीं हारा। परमात्मा से अतिरिक्त प्रेम इस जीव को कोई कर नहीं सकता। यहाँ पर देवहूति मैया को कपिल नारायण भगवान ने भक्ति योग का दर्शन दिया है, भक्ति योग सुनाया है कि माँ सर्वप्रथम आपको हृदय से परमात्मा की भक्ति को स्वीकार करना है। भक्ति प्रकट हो जाती है तो प्रेम अपने आप प्रकट हो जाता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जान निहारा। राम ही केवल। जो कभी ये मानेगा ही नहीं कि परमात्मा एक प्रेम करने वाले हैं, ये जानेगा ही नहीं तो मानेगा कैसे। तो ये जानना कितना जरूरी है, जानना पड़ेगा ना कि हाँ भगवान प्रेम करने वाले हैं। जानने कहाँ मिलेगा, भागवत कथा में, संतों के सानिध्य में वही जानने मिलेगा। जानोगे तब तक मानोगे नहीं, और तब तक आप प्रेम कर पाओगे नहीं।
प्रेम गली में आया नहीं जो, प्रेम गली में आया नहीं वो, तम का ठिकाना क्या जाने। हो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। नाम ही केवल प्रेम प्यारा जाने राम ही केवल। देवहूति मैया ने कपिल नारायण भगवान के समक्ष शरणागति स्वीकार की। नवधा भक्ति का ज्ञान कपिल नारायण भगवान ने दिया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मगीयतनम। जो वेद पढ़े और भेद करे, मनुष्य की बुद्धि भेद बुद्धि है, एक जगह स्थिर नहीं रहती। कभी इससे प्रेम करेगा, कभी उस भगवान से प्रेम करेगा, कभी उस भगवान से प्रेम करेगा, कभी हनुमान जी अच्छे लगेंगे, कभी राम जी अच्छे लगेंगे, भेद करते रहते हैं। तो जीवन उसी भेद भाव में बीत जाता है, किसी एक से भाव जुड़ नहीं पाता। भेद करने के चक्कर में किसी एक तत्व से अपना भाव जुड़ नहीं पाते, समय बर्बाद हो जाता है। एक तत्व से प्रेम करो, एक जगह पर समर्पण करो, तो उस तत्व से आपका जुड़ाव हो जाएगा और आपके मन के सारे उलझने निकल जाएंगे। भगवान से एक नाता, परम प्रेम, परम भाव और परमानंद प्राप्ति हो जाएगी। समय की कमी है, इस भजन को यही छोड़ेंगे। अब आगे के अध्यायों में कपिल नारायण भगवान ने तो बहुत सांख्य योग सुनाया है, हालांकि प्रकृति और पुरुष की कथा भी सुनाई है, अष्टांग योग की विधि भी बताई है, भक्ति का मर्म, काल की महिमा, देह गेह के आसक्त पुरुषों की अधोगति का भी वर्णन किया है। किस प्रकार जीव जन्म लेता है, किस प्रकार माँ के गर्भ में जाता है, पहले महीने कैसी स्थिति है, दूसरे महीने कैसी स्थिति है। कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देहो प्रपत्ते स्त्रियाः प्रविष्ट उदरम पुंसारे तक कणाश्रय। हे माँ, भगवान कपिल नारायण कहते हैं कि पहले दिन ये जीव किसी माँ के गर्भ में प्रविष्ट होता है और फिर धीरे धीरे बढ़ता है। कलनम तेकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम, 5 रात्रों में ये बुद्बुदे समान हो जाता है। दशाहेन तो कर्तुद्दुन्नः पेशंडम वा ततप्ररम, समय बीतता है, 10 दिन में ये थोड़ा कड़क हो जाता है, 1 मास में इसके सिर निकल आता है। मासे न तो शिरोधाभ्यम, 2 मास में इसके हाथ पांव आदि अंगों के विभाजन हो जाते हैं। 3 मास में इसके नख, रोम, छिद्र, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह आ जाते हैं। 4थे मास में इसके शरीर में धातु पैदा हो जाती है, मांस लहू बहने लगता है। 6ठे मास में ये माँ के पेट में झिल्ली से लिपटाया हुआ दाहिनी कुख में पड़ा रहता है। 7वें मास में उल्टा हो जाता है, इसका मस्तक नीचे हो जाता है, पैर ऊपर हो जाते हैं और तब वो हाथ जोड़कर परमात्मा से प्रार्थना करता है। जंतुर्वाच, माँ के गर्भ में जो जंतु यानी जो शिशु है वो 7वें मास में प्रार्थना करता है। तस्योपसन्नामिनं जगदिच्छयात नानातनोर्भुवि चल चरणारविंदम सोहम व्रजामि शरणं हकुतो वयं मे येनेदृशी गतिरदर्शय सतोनुरूपा।
मैं बड़ा अधम हूँ। जीव कहता है भगवान आपने मुझे किस प्रकार की गति दी है, ये मेरे योग्य है। मैं बड़ा अधम हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं दुराचारी हूँ, पर अब मैं आपके शरण में हूँ। मुझे इस नरक से निवृत्ति दिला दो। मैं आपके चरणारविंद से प्रीति करूंगा जब इस जगत में आऊंगा। ऐसे गर्भ में वादे करता है, वचन देता है, और फिर जब ये वापस अवतरित होता है तो ये फिर संसार के बंधनों में गिरता है, और फिर ये अपने आप को संसार से जोड़ लेता है और परमात्मा से विमुख हो जाता है। माँ, इस प्रकार की गति इस जीव की होती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार वादे करता है, वादे तोड़ता है, फिर जन्म लेता है, फिर मर जाता है, यही करता रहता है। चार जना मरी मतो बनायो, सजी काष्ठ की घोड़ी। जाए जंगल माही देरा देरा, फूक दियो हो रामा फागुन जैसी होरी रे। त्यज दिए प्राण काया कैसे रोई रे। तज दिए प्राण, तज दिए प्राण काया कैसे रोई। छोड़ चलो निर्मोही, तज दिए प्राण काया कैसे रोई रे। चार जना मरी मतो बनायो, सजी काष्ठ की घोड़ी। जन्म ऐसे लेता है जैसे मैंने बताया, 7, 8, 9 मास माँ के गर्भ में नरक में पड़ा रहता है। जन्म लेता है, संसार से जुड़ जाता है, वही सुख दुख तू तू मैं, वही लेना देना स्वार्थ छल कपट में उलझ जाता है। और जब मरता है, चार जना मरी मतो बनायो, सजी काष्ठ की घोड़ी। जीते जी कोई नहीं सजाता, मरने के बाद उसकी घोड़ी को सजाने के लिए 40 लोग आ जाते हैं। एक ऐसे फूल रखेगा, एक वैसे फूल रखेगा, कैसे माला चढ़ेगा, कैसे करेगा, कैसे। देखो क्या उत्सव है मृत्यु का। कि जाए जंगल माही देरा देरा, उसे प्रेम है इसीलिए थोड़ी सजा रहा है तुम्हारी। उस काष्ठ की घोड़ी को प्रेम के कारण थोड़ी सजा रहा है, वो तो फूकने वाला है ले जाकर, अभी उठा के ले जाएगा। कि जाए जंगल माही देरा देरा, फूक दियो हो रामा फागुन जैसी होरी रे। तज दिए प्राण काया कैसे रोई रे। तज दिए प्राण। जन्म लेता है तो स्वयं रोता है, और जब मरता है तो रुला के जाता है। ये जीव की गति है। जन्मेगा तो भी खुद रोएगा, और जब यहाँ से जाएगा तो दूसरे 40 को रुला के जाएगा। पेट पकड़ कर माता रोए, बुझा पकड़ कर भाई। के पेट पकड़ कर माता रोए, बुझा पकड़ कर भाई। के लिपट जिपट कर तरिया रोए, कर गयो हो रामा प्रीत पराई रे। तज दिए प्राण काया कैसे रोई रे। तज दिए प्राण। मरा हुआ सामने पड़ा है, माँ रो रही है, पिता रो रहा है, जिसका जो संबंधी है वो रो रहा है। पिता है तो पुत्र रो रहा है, पुत्र है तो पिता रो रहा है। तो जो पड़ा हुआ है सामने, वो किसी का न किसी का कोई ना कोई सगा तो है। तो जब पड़ा है वो तो नहीं रो रहा, क्या उसका आपसे कोई नाता नहीं था? जो मर गया उसका नाता नहीं था, वो तो शांति से सो रहा है, वो तो नहीं रो रहा। पर जो सामने बैठे वो रो रहे, तो तुम्हारे अकेले के रिश्ता है उससे, उसका तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, है? पर कर गयो हो रामा प्रीत पराई रे। तज दिए प्राण फिर काया कैसे रोई रे। वो शांति से सोया हुआ, उससे तुम्हारे रोने धोने से
कोई मतलब नहीं है। वो तो काया है, पड़ी है, मिट्टी में मिल जाएगी, वो तो गया, उससे कोई लेना देना नहीं। तुम रो, पटकाओ, जियो, मरो, शांति से गहरी नींद में सो रहा है। तज दिए प्राण काया कैसे रोई, वो काया कैसे रो सकती है। तो जीव के जन्म का, जीवन का और मृत्यु का ये लेखा जोखा है। कपिल नारायण भगवान ने विस्तार से ये जीव के जन्म की, जीवन की और मृत्यु की कथा सुनाई है। मैंने संक्षिप्त में सुनाई आपको। एक बात बताऊं, बहुतों को जीवन मिलता है, जन्म मिलता है, घर परिवार सब मिलता है, तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई भाग्य है। सौभाग्यशाली तो वही है जो यहाँ बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहा है। यही सौभाग्य, यही परम सौभाग्य है। और जीवन का सार अगर कुछ है तो जीवन में सुनी हुई 7 दिवस भागवत कथा, यही सार है। इसके अलावा जितना जिया वो कोई जीवन नहीं है, वो जिया नहीं है महाराज, वो तो बस बिताया है, काटा है। वो समय हमने काटा है, जिया तो वो है जो 7 दिन हम भागवत जी के सानिध्य में बैठते हैं। यही सच्चा जीवन है। इसलिए प्रेम से बोलो, भक्त वत्सल भगवान की, द्वारिकाधीश की, श्री गोवर्धन नाथ की। मैत्रेय विदुर जी के संवाद में कपिल नारायण भगवान का आख्यान सुनाया गया। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कपिल नारायण भगवान ने सांख्य योग, भक्ति योग, जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु की कथा सुनाकर माँ देवहूति जी के मन के सारी जिज्ञासा को शांत कर दिया, सारे उलझनों को, सारी गांठों को खोल दिया। अब माँ देवहूति परम भाव में है, स्थिर भाव में है, एकाग्र परम तत्व से जुड़ने के लिए आतुर है। कपिल नारायण भगवान उपदेश देकर वहां से विदाई लेते हैं। बिंदु सरोवर के किनारे आश्रम में माँ देवहूति अकेली है और अब वे परम तत्व की साथ जुड़कर कपिल नारायण भगवान के ज्ञान को हृदयंगम कर कर परमात्मा से प्रीति जोड़ती है। धीरे 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 एक दिन माँ देवहूति ने अपने प्राणों को परमात्मा से मिला दिया और सिद्ध पद को प्राप्त किया। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान के। इस प्रकार माँ देवहूति ने जहाँ त्याग किया है प्राणों का, उसे सिद्ध पद कहा गया है। सिद्ध पद नाम से वो विख्यात हुआ है। साधो साधो कहकर राजा परीक्षित ने जय घोष किए हैं। वहां उपस्थित सर्व ऋषि मुनियों ने सुखदेव जी पर पुष्पों की वृष्टि की है। जय हो के नाद में समूचा माँ गंगा का तट आनंदित होकर परम भाव में लीन है। पुष्पों की वृष्टि देवता करने लगे और आनंदित होकर सबने सुखदेव जी भगवान के बारंबार अभिवादन किए हैं, धन्यवाद किए हैं। यहाँ तृतीय स्कंद विश्राम होता है। चतुर्थ स्कंद के प्रारंभ में 3 बार प्रेम से कहेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम स्कंद में अधिकार लीला का वर्णन है। भगवान कैसे, भगवान के श्रोता कैसे, वक्ता कैसे, वे सारी कथा प्रथम स्कंद में। द्वितीय स्कंद ज्ञान लीला का विषय है। तृतीय स्कंद स्वर्ग लीला कही जाती है, जहाँ प्रजा उत्पत्ति की कथा का हमें श्रवण करने को मिला। चतुर्थ स्कंद में विसर्ग लीला, 4 पुरुषार्थ की बात कही है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इस चतुर्थ स्कंद के प्रारंभ में मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कथा का श्रवण कराते हुए निवेदन करते हैं कि स्वयंभू मनु, जिनकी पत्नी रानी शत्रुपा के 5 संतान थी, जिसमें से देवहूति माता का विवाह कर्दम ऋषि के संग करवाया है। देवहूति मैया के बाद जो आकुति थी, आकुति का विवाह मनु राजा ने रुचि ऋषि के साथ करवाया है। देवहूति मैया का विवाह कर्दम ऋषि से, आकुति का विवाह रुचि ऋषि से करवाया है और प्रसूति नाम की कन्या का विवाह दक्ष प्रजापति से करवाया है। दक्ष प्रजापति से प्रसूति नाम की कन्या का विवाह करवाया है।
तब दक्ष प्रजापति को प्रसूति नाम की कन्या से 16 प्रसूति नाम की पत्नी से 16 कन्या की प्राप्ति हुई है। उसमें से जो 13 कन्या थी जो धर्म को ब्याही है दक्ष प्रजापति ने, और स्वाहा नाम की एक कन्या को अग्नि को ब्याया है, स्वधा नाम की एक कन्या को पीतर को समर्पित किया है, और सती नाम की जो कन्या है 16वीं उसे देवों के देव महादेव जी से विवाह कराया है। इस प्रकार तीनों कन्या का विवाह मनु राजा ने कराया। यहाँ पर देवहूति मैया की कथा के बाद जहाँ 9 कन्या हुई हैं, कपिल नारायण भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। देवहूति मैया के परिवार की कथा सुनाने के बाद अब सती नाम की जो कन्या, प्रसूति नाम की कन्या दक्ष प्रजापति को ब्याही, और दक्ष प्रजापति के परिवार में 16 कन्या का जो भी कथा है वो सुनाया है, जिसमें सती का विवाह महादेव जी से हुआ है। इस कथा को विस्तार से यहाँ सुनाया गया है। सती का विवाह महादेव जी से हुआ। महादेव जी से विवाह कराने के बाद दक्ष प्रजापति ने महादेव जी से अपने आप ही बैर कर लिया है। एक बार इंद्र की सभा में पहुंचे दक्ष प्रजापति। वहां जब पहुंचे तो भोलेनाथ जी अपने भगवान के नाम में लीन थे, ध्यानस्थ थे। उठकर प्रणाम न किया, केवल मन से प्रणाम किया। तो दक्ष प्रजापति ने बैर कर लिया कि सभी देवता ने मुझे उठकर प्रणाम किया, केवल महादेव ने मुझे उठकर प्रणाम न किया। कई बार मनुष्य का अहंकार सर्व से ऊपर हो जाता है। दक्ष प्रजापति को अहंकार हुआ और महादेव ने प्रणाम न किया तो क्रोधित हो गए। उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, पर बैर मन में धर लिया। दक्ष प्रजापति ने सोचा कि मैं ऐसा एक यज्ञ करूंगा जिसमें महादेव जी का मैं तिरस्कार करूंगा। वैसा ही किया, यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सभी देवी देवता को निमंत्रण दिया, केवल महादेव जी को निमंत्रण नहीं दिया। कैलाश पर्वत पर माँ जगदम्बा, सती और महादेव जी निवास करते हैं। महादेव जी लीन है भजन में, और माँ जगदम्बा सती देखती है कि कैलाश के ऊपर से कई विमान जा रहे हैं जिसमें देवी देवता बैठे हुए हैं और कई प्रकार के श्रृंगार किए हुए हैं। ये देखकर माँ सती ने सोचा कि ये सब तो मेरे पिता के राज्य की ओर जा रहे हैं, लगता है पिता के यहाँ कोई उत्सव है, पर इस बात की मुझे खबर नहीं है, भोलेनाथ जी को पता होगा। सती माता पहुंचती है, भोलेनाथ जी से पूछती है कि पिता ने किसी यज्ञ के निमंत्रण को भेजा है, कोई समाचार है? भोलेनाथ जी ने कहा कि नहीं, हमारे पास न कोई निमंत्रण है न कोई समाचार है। सती माता सोचने लगी, बार बार घूमने लगी, मन में कई विचार कई प्रश्न प्रकट हुए, पीड़ा होने लगी, दुख होने लगा। मेरे पिता ने उत्सव किया, मुझे न बुलाया। इतने में तो कई देवी देवता बाजे गाजे के साथ मृदंग बज रहे हैं, मंजीरे झांझ बज रहे हैं, दुंदुबियां बज रही हैं, गंधर्व गान गा रहे हैं, देवियों ने श्रृंगार किए हुए हैं, किसी के गजरे से, किसी के गले में पहनी हुई मालाओं से पुष्प गिर रहे हैं, मोती कहीं पर बिखर रहे हैं। देखती है सती कि जा रहे हैं सभी उत्सव मनाने महोत्सव में। अब पता चल गया है कि कोई ना कोई उत्सव है पिता के यहाँ और बुलाया नहीं है। सती बड़ी दुखित हुई, बड़ी पीड़ित हुई। भोलेनाथ जी के पास गई, कहने लगी, महादेव स्वामी, पिता के यहाँ जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है, पिता के यहाँ और गुरु के यहाँ तो जाया जा सकता है। भोलेनाथ जी समझाते हैं कि सती ऐसा संभव नहीं है, जिन्होंने हमें याद तक न किया उनके द्वार बिन बुलाए कैसे जाया जाए। भगवान शंकर आशुतोष है, शिव के दरबार में सब समान है और सारे भाव शिव को स्वीकार है, चाहे मान मिले चाहे अपमान मिले। शिव अवधूत है, अनुरागी है राम नाम के। उनके मन किसी के लिए कोई द्रोह नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई बैर नहीं, कोई शौक नहीं, कुछ नहीं। शिव जी कहते हैं नहीं बुलाया है, सती तो भजन करो यहीं पर, ठाकुर जी को याद करो, उनका उत्सव उन्हें मनाने दो। पर सती पुत्री है, पिता और पुत्री का नाता कुछ अलग होता है। सती सोचती है कि
पहले तो पिता बड़ा प्रेम बरसाते थे, जब से मेरा विवाह हुआ है मेरा तिरस्कार करते हैं। इस भाव ने सती के मन को पीड़ित कर दिया। कुछ कहती नहीं है, कैलाश से उतरती है, क्रोध से भरी हुई है, नयनों में क्रोध है, मन में एक क्षोभ है। पति से भी प्रेम है, पिता से भी प्रेम है। निर्णय कर लिया है कि भले नहीं बुलाया पिता ने, मैं जरूर जाऊंगी। पति नहीं आएंगे तो अकेली जाऊंगी, पर जाऊंगी। पिता से पूछूंगी, अपने अधिकार की बात करूंगी। मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे क्यों तिरस्कृत रखा, याद नहीं किया, क्यों जानना चाहती हूँ। सती ने सोच लिया है और माँ सती कैलाश से निकल पड़ी है। भोलेनाथ जी मन में समझ गए कि आज सती को रोका नहीं जाएगा। नंदी शंगी को भेजा, जाओ भागो दौड़ो, अकेली जा रही है। नंदी पीछे पीछे भागे, माँ सवारी कर लो। सती माता ने हाथ झटक दिया, आज किसी की नहीं सुननी, मनमानी करनी है। न किसी से कुछ कहना है, न किसी से कुछ पूछना है, कुछ नहीं करना, बस जाना है। श्रृंगी भृंगी माँ का ध्यान रखते हुए पहुंची है माँ सती दक्ष के द्वार पर। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष का त्रास देखा। दक्ष यज्ञ में यजमान पद पर विराजित है। सर्वप्रथम धार पर 15 जो बहनें हैं वो मिली, विनोद करने लगी, मश्करी करने लगी। अरे सती आ गई तुम, क्या तुम्हें पिता ने बुलाया था? सती देख रही है, सुन रही है। अरे बुलाया था क्या, एक दूसरे से पूछती हैं। एक कहती बुलाया था, कोई कहती बुलाया पड़ा होगा। जब से भोलेनाथ जी से विवाह हुआ है सती का, तब से पिताजी का मन कुछ विचलित है, पता नहीं बुलाया न बुलाया। बहनें कहती हैं, अरे सती बताना, तुम्हारे पति अब बाघांबर ही धारण करते हैं, वस्त्र पहनना शुरू किया है? तुम्हारे लिए कोई घर बनाया, पहाड़ों में ही तुम्हें रखा हुआ है? कोई साज श्रृंगार करते हैं कि नहीं करते, या फिर वही मुंडों की माला धारण किए रहते हैं? हाँ, अपवित्र श्मशान में जाकर चंदन की कमी है क्या तुम्हारे यहाँ, जो भभूति रमाते हैं? सुंदर सुगंधित द्रव्य की कमी है क्या तुम्हारे यहाँ पर, जो तुम्हारे पति मुंडों की माला धारण करते हैं और बहते हुए रक्त से अपने हाथ को स्पर्श करते हैं? इस प्रकार की कई बातें सती के समक्ष उनकी बहनें बोलती हैं। सती किसी को उत्तर नहीं देती, भाग के गई। सामने माँ मिली, एक माँ ही है जो प्रेम से मिली है। सती को लाड़ दुलार किया, गले लगाकर माँ रोने लगी। सती ने देखा माँ से मिलते हुए कि पिताजी बैठे हुए हैं, यज्ञ की पूर्ति कर रहे हैं और टेढ़ी टेढ़ी नजरों से सती को देख रहे हैं, क्रोध से भरकर। जब देखा सती ने तो रोक नहीं पाई स्वयं को, सीधी गई पिता के समक्ष जाकर विनम्रता से खड़ी हो गई और जहां पिता से कुछ प्रश्न करना सोचा, वही सती का ध्यान पड़ा स्थापित देवताओं की ओर। सभी देवी देवता विराजमान है, बस केवल महादेव जी का स्थान नहीं है। पिता से पूछना तो दूर, और जहां सती ने देखा कि भोलेनाथ जी का कोई स्थान नहीं है, वहां सती क्रोधित हो गई। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित जी के समक्ष वर्णन करते हैं और मैत्री ऋषि विदुर जी के समक्ष वर्णन करते हैं। कहते हैं उसी यज्ञशाला में सती विराजित हो गई और 13 श्लोकों में सती ने शिव तत्व को सुनाया है कि शिव क्या है। हमारे पास समय की कमी है, विस्तार नहीं करेंगे इस कथा का, बस कुछ भाव गाकर उसी में आप भगवान शिव के तत्व को समझ लीजिए। तो सती ने 13 श्लोकों में सुनाया है कि शिव तत्व क्या है। अंत में कह दिया कि पिताजी, जिस प्रकार का वैर आपने किया है मेरे पति से, और आपने बाकी सभी से मेरे पति से वैर करवाया है, तो जिसने वैर किया है उसका भी नाश होगा, और जिससे आपने वैर करवाया है उन सब का भी नाश होगा। ऐसा कहकर सती ने उसी यज्ञशाला में विराजित होकर अपने शरीर से योगाग्नि प्रकट किया है, अपने शरीर से योग अग्नि को प्रकट किया है, और उस योग अग्नि को प्रकट करते ही सती का शरीर धक 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 अग्नि से जलने लगा और उस समूची यज्ञशाला